ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 22 अप्रैल 20 की मुरली है। शांति के सागर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। ना किसी के नाम में फंसना, ना किसी रूप रंग में बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बुद्धि फंस जाए, अटक जाए तो बाबा करे इस बीमारी से बचना। उल्टा खाता नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम किसी नाम रूप में फंस गए तो शिव बाबा के नाम रूप में तो बुद्धि जाएगी नहीं। इसलिए बाबा कह रहे उससे उल्टा खाता बन जाएगा। एक बाप की ही याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना लेते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने, मतलब डाउट में नहीं आना, अपार खुशी में रहना है। नहीं संशय में आ जाते तो खुशी गुम हो जाती है, सही है गलत है क्या है। तो बाबा करे घुटका नहीं खाना। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। शिव बाबा निराकार, साकार ब्रह्मा बाबा, आज दादियाँ, हमारी बहनें, है ना, आप सब बच्चे मुरली जो सुनाते हैं तो क्या सोचो कि निराकार शिव बाबा की मुरली हम सुना रहे हैं। बाबा ने हमें निमित्त बनाया। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या ये दुनिया नहीं जानती है। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे तो हमें माताश पिता तो समझते थे वो ऊपर में है। अभी बाबा कहते मैंने इस ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, मैं वही इसमें बैठा हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे और डर भी रखते थे, और अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। तो उस डर से हमें याद नहीं करना, लेकिन बाबा के प्रति हमारा पूरा रिगार्ड रिस्पेक्ट बहुत दिल से हो, है ना। ढीला नहीं छोड़ना है कि अब तो भगवान हमारा बाप बन गया तो जैसे भी मन हो हम वैसे चले। नहीं, बाबा कह रहे जो निराकार था अब वो साकार में आ गया है। वह बैठकर बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो क्या सिखलाते हैं, वो तो गीता का भगवान कृष्ण समझ लेते हैं, कह देते हैं वो राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, हाँ, तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण कहाँ है, ढूंढते रहेंगे, है ना। तो वास्तव में संगम युग की बात है कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके हम शिव शक्ति पांडव सेनाओं को ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं। और वही आत्मा है जो सतयुग में श्री कृष्ण थी, वही लास्ट में ब्रह्मा बनी,
और उसी तन में शिव बाबा ने प्रवेश होकर के हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का, सतयुगी दुनिया का राज समझाया। तो पढ़ाई यहाँ पढ़नी है, युद्ध यहाँ है माया से, लेकिन बादशाही, स्वर्ग की राजाई हमें सतयुग में मिलेगी। तो जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तुम्हारी बुद्धि में ये तो बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो, गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वो स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, नहीं देवताएं भी नहीं है, चित्र है जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो अंत है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ाते रहते हैं, है ना, वही पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं, है ना। आज बाबा के बच्चे भी देखो कितने होशियार होते जा रहे हैं, खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना, सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। हाँ, भले ओपिनियन लिखे हाँ ज्ञान बड़ा अच्छा है, लेकिन इससे क्या फायदा, उसने खुद तो कुछ समझा नहीं। और मुख्य बात, हाँ बाबा कह रहे जिस पर तुम्हारी जीत होनी है कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है। ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाप समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसको ज्ञान समझाएं वो भी मुश्किल है। बाबा कह रहे ज्ञान भी समझाओ तो खुश होके समझाओ। आज किसको समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है, खुद ही फिर डाउट में आ जाते हैं। समझना चाहिए ये माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मारती है, पादर माने जूता मार रही है, हमको दुखी कर रही है। इसलिए पुरुषार्थ करके बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। जब खुशी होगी तो बाबा के महावाक्य भी अच्छे निकलेंगे। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। शिव बाबा क्या राय देते, बच्चे मुझ बाप को याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचयिता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो उसको क्या कहे। बाबा कहते जानवर से भी बदतर, क्योंकि जानवर फिर भी अपने माँ बाप को पहचानते, और हम मनुष्य होकर अपने आत्मा के पिता को ना जाने उसको क्या कहे, है ना। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें। यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में।
तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद ही नहीं किया। अरे याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। हाँ, सजनी अपने साजन को याद करती, देखो चेहरा खिल उठता है। और हम शिव साजन को याद नहीं करेंगे तो बाबा क्या करे, जरूर मुरझाएंगे, क्योंकि ये है ही मुर्दों की दुनिया, सब मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं, पूरा पक्का देखेगी ना मजबूत है कि नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन दान देते हैं दान करने के लिए। बाबा ज्ञान धन दे रहा है तो दान करते जाओ। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, बाबा को उमंग दिलाना पड़ता है, बच्चे जाओ सेवा करो, तो जरूर जाकर समझाना है। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर कभी लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों को जाकर कल्याण करें, बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े। तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अल्लिफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण ही वर्षा याद करना है ना, यही हमारी प्रॉपर्टी, उसको याद करना है। परंतु माया भी कम नहीं है, कच्चे तो एकदम ढेरों पड़ते है ना। जिनकी अवस्था कच्ची है वो क्या होंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, हाँ, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना। ये शरीर तो पलित है, उनको तुम क्यों याद करते हो। कितना बाबा याद प्यार से समझाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं, जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं है, वहाँ तो मोहजीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है, वो है ही आत्मा अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया, फिर आधा कल्प के बाद तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाबा कहते बच्चे ये देह अभिमान को छोड़ दो, है ना। देही अभिमानी होने से क्या होगा, कैसे पता चले हम सोल कॉन्शियस हैं, आत्माभिमानी है। बाबा कह रहे वो बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। हाँ, ये तो पतियों का पति बापों का बाप है ना। बाप को याद करके और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं, सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। बाबा क्या कहेगा, परिस्थितियाँ देखता है बच्चों की, तो कहेंगे तुम इस ईश्वरीय धंधे में लग जाओ, सुनाओ जा कर के दूसरों को भी। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना,
तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र मन के विचित्र बाप को याद करना है। यही तो मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आपे ही ओना लगा रहेगा, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। हाँ, मानो छुट्टी भी है, खाली भी है, लेकिन मोह है अपने घर परिवार से, तो सेवा पे भी नहीं निकलते। बाप कहेंगे तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, है ना। अंदर जो है 5 विकारों की वो बाहर उभरती आएगी, तभी तो जड़ से खत्म होगी। तो घबराना नहीं है। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, परंतु तुम क्या करना, याद ही मुख्य है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। हम कैसे स्टार्टिंग में थे, फिर बीच में कैसे रहे, एंड में अब क्या बन गए, तो ये भी तो नॉलेज बहुत जरूरी। बाबा कह रहे और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चों की निशानी क्या होगी। बाबा कहते जो भाग्यवान बच्चे होंगे वह सुख देने का पुरुषार्थ करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, शीतल होकर चलेंगे, तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वो अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ता है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते मैं आधा कल्प गुटखा खाया तुमने, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। बहुत सोने से क्या और बीमारी आ जाती है ना। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी, इसलिए याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी ना। क्या बाबा कह रहे हैं, जितना याद करेंगे उतना खुशी बहुत रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है ना। कोई बंधन डालता क्या, तुम्हें तो भगवान से प्रॉपर्टी लेनी है सुख शांति की, उसमें थोड़ी ना कोई बंधन डाल सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। अब तो आसार ही दिखाई दे रहे सब। देखो दुनिया में कितना दुख है, डर है। हाँ, बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। हाँ, बाबा के घर में भी आ गए, चलो हम सेवा करेंगे, और आए तो फिर घर परिवार बाल बच्चे याद आवे। हाँ, देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं है। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे कब, जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दूसरे से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते। ऐसे क्या पद पाएंगे। बाबा करे विचार करो। हाँ, खुद में भी नफरत, बाप से भी नफरत, तो जब नफरत करेंगे तो कैसे भगवान के प्यारे बच्चे बनेंगे। तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की। बाप फिर क्या कहेंगे, तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते। भगवान भी फिर क्या कर सकता, मेहनत करा सकता है, पुरुषार्थ की युक्ति बता सकता, बाबा बच्चों को हिम्मत दे करके आगे बढ़ा सकता, लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा। समझा।
अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आधारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। अगर भगवान की जगह मनुष्यों से प्यार किया तो बंधन में बंध जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां भी दे देनी है। और आज का वरदान है, एक नामी और इका नामी। एक नामी, एक बाबा दूसरा ना कोई, और इका नामी माना बचत भी करना है, के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अटोल भव। अपनी दादी जानकी का ये स्लोगन था, एक नामी इका नामी है। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। देखो बाबा के महावाक्य भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ही चलते हैं। तो बाबा कह रहे आजकल समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारा फोन इंगेज होगा तो कोई टचिंग देगा भी तो कैसे बात हो सकती, नहीं हो सकती है। तो बाबा कह रहे बुद्धि की लाइन ऐसे समय पर बहुत क्लियर चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इका नामी वाले बनो। एक नामी और इका नामी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। और आज बाबा की मुरली का स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल बड़ी बड़ी चीज़ें और सूक्ष्म अंदर में किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, किसी से स्नेह चाहिए, तो बाबा कह रहे दोनों का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। सूक्ष्म और स्थूल कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।